जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान विद्वान में। सुहागन महिलाएं सप्ताह में 3 दिन बाल कभी नहीं धोएं, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। और बाल धोने का शुभ दिन कौन सा है वो मैं आपको बताऊंगी, और कौन से दिन नहीं धोने चाहिए वो भी मैं बताऊंगी। और व्रत करके अगर कोई ऐसा वार आया हुआ है कि हम उस दिन बाल नहीं धो सकते, या फिर शुभ कार्य है तो उसमें हम बिना बाल धोए कैसे शामिल हो, वो सब कुछ मैं इसमें आपको बताऊंगी। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, कुछ सामान्य गलतियां कर देते हैं जिसके कारण उसका असर हमारे पूरे परिवार पे पड़ता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक परंपराएं और रीति रिवाजों का विशेष महत्व माना जाता है। दोस्तों, शादी ब्याह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसे पारंपरिक भारतीय हिंदू समाज में आज भी प्रथाएं चलित हैं जो कि सुहागन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ करने से पहले शुभ अशुभ का जरूर सोच लेना चाहिए। आपको ये बता दूं कि धर्मशास्त्र के अनुसार विशेष दिन के अलावा सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोना मना है। अगर सुहागन महिलाएं सप्ताह में कुछ विशेष दिनों में बाल धोती है तो इसके कारण उनके पति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और परिवार को कष्ट हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से दिन हैं जिस दिन हमें बाल धोने चाहिए और कौन से दिन है जिस दिन नहीं धोने चाहिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले माता रानी का आशीर्वाद आप पे और आपके घर पे हमेशा बना रहे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट ज़रूर लिखें, और क्योंकि आप कमेंट लिखते हैं तो हमें हौसला मिलता है। चलिए मैं बता दूं कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन धोने चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बुधवार के दिन, विशेषकर कुंवारी लड़कियों को बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कुंवारी लड़की बुधवार के दिन बालों को धोती है तो भाई पर कष्ट आ जाता है, और कभी कभी इतनी बड़ी आफत आ जाती है कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। बृहस्पतिवार, कोई भी सुहागन महिलाओं को बृहस्पतिवार या गुरुवार के दिन अपने बालों को नहीं धोने चाहिए, नहीं तो पति की उम्र घटती है और घर में धन धान्य की कमी आ जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, और नहीं ही पुरुष और को अपने नाखून या बाल कटवाने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो गुरुवार के दिन भगवान बृहस्पति आपसे नाराज हो जाएंगे और फिर वो अशुभ फल देखने को मिलेगा। गुरुवार के दिन नहीं हमें पोछा लगाना चाहिए, नहीं कपड़े धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो परिवार पर विपत्ति आ सकती है और मुसीबत का सामना आप सबको करना पड़ सकता है। सोमवार, अगर कोई शादीशुदा महिलाएं सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसका अपने बेटों बेटियों पर प्रभाव पड़ता है और संकट आने की संभावनाएं रहती हैं। परिवार को किसी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकट से बचाने के लिए महिलाओं को नियमों का पालन करना जरूरी है। तो चल अब मैं बता देती हूँ कि कौन से दिन बाल धोने चाहिए। शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल धोना जरूर चाहिए। इससे घर में बरकत होती है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती है उसके पति की जल्द ही धनवान बनने की संभावना होती है। अगर किसी कारणवश आप बाल नहीं धो सके तो ऐसा आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हो। बस इसके लिए आपको मांग में सिंदूर लगाना है और इसके बाद आप किसी भी पूजा और धार्मिक पवित्र स्थान में शामिल हो सकते हो बिना बाल धोए। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। जी दोस्तों, महिलाओं के मांग के सिंदूर को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बहुत पवित्र माना जाता है और ऐसा शादीशुदा जोड़े पर माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। लेकिन आजकल एक चलन हो गया कि महिलाएं या तो मांग लगाती नहीं है या सिंदूर को छुपा लेती हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना, जिसकी वजह से उनका जो शुभ फल मिलेगा वो भी नहीं मिलता है और पति को कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने का कारण बन सकता है। पति पत्नी में कलेश बढ़ सकता है और उनके दाम्पत्य जीवन में कष्ट आ सकते हैं। सिंदूर लगाते समय आपको गलती नहीं करनी है। कुछ महिलाओं को क्या सिंदूर लगाने में बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है और अपने सिंदूर को
मांग में छिपा लेती हैं, लेकिन महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में नहीं छिपाना चाहिए। थोड़ा लगा सकती हैं, लेकिन उसको छुपाना नहीं चाहिए। पति को सम्मान में मान सम्मान मिलता है अगर महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। नहीं लगाती हैं तो फिर उसमें कष्टों का सामना ही करना पड़ सकता है और घर में भी कलेश होता है, झगड़ा बढ़ता है। तो जब घर में कलेश झगड़ा होता है तो सब चीज़ों की कमी महसूस होने लग जाती है, क्योंकि सुखी जीवन ही अपना अनमोल उपहार है। इसलिए इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। महिलाओं को घर को स्वस्थ और उनकी उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करती है, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो भूलकर भी इन काम को नहीं करना चाहिए। अगर आप ये करती हो तो माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है और फिर कभी लौट के नहीं आती है। अगर महिलाएं खुद झाड़ू पोछा लगा रही हो तो हमेशा सूर्योदय से पहले, पोछा भले बाद में लगाओ लेकिन सूर्योदय से पहले झाड़ू हमेशा घर से निकालनी चाहिए। सूर्योदय के बाद घर में सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। सूर्योदय के बाद अगर हम बाल में कंघी करते हैं तो ये भी वास्तु दोष को बढ़ाता है और बालों में शाम के टाइम कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। और महिला हमेशा किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करें। स्नान करने से पहले रसोई में प्रवेश नहीं करें। और शाम के टाइम महिलाओं को कभी भी बाल खुले नहीं रखने चाहिए और घर के किचन में भी अगर महिला जाती है तो बाल बांध के जाने चाहिए। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती है तो वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती है। कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारनी चाहिए। घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वह कई महिलाएं ऐसी होती हैं कि खाना वगैरह बनाने के बाद तवा और कढ़ाई को छोड़ देती हैं कि मैं सुबह धोऊंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये आपकी घर की बर्बादी का कारण बन सकता है। ऐसे में घर में कभी भी माँ लक्ष्मी आकर्षित नहीं होगी और माँ लक्ष्मी घर में कभी वास नहीं करेगी, तो गरीबी और दुख का कारण बन सकता है। स्त्रियों को अपनी आदत सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि जिस घर की स्त्री अगर वास्तु के अनुसार या शास्त्रों के अनुसार काम नहीं करती है तो उस घर में कंगाली आनी बहुत ही 100% संभावना होती है। अपनी सिंदूरदानी किसी को नहीं देनी चाहिए। जब आप सिंदूर लगाएं तो हमेशा अकेले में या फिर सर पर पल्ला डाल कर लगाएं, वरना आपको नज़र लग सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागन महिलाएं अपने हाथ में चूड़ियाँ और पैर में पायल पहनी हुई किसी को नहीं दें। ऐसा माना जाता है कि जब हम हमारी चूड़ियाँ किसी को दे देते हैं तो वो बहुत ही अशुभ होता है और उसका परिणाम हमारे पति पे पड़ता है। भूलकर भी किसी को नहीं दें, ऐसी गलती कभी नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माथे की बिंदी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। गलती से भी सुहागिन महिलाएं अपने माथे की बिंदी किसी को नहीं दें। पैरों की बिछिया, पायल, बिंदी, सिंदूर, ये अगर हम किसी और को देते हैं तो पति के ऊपर कष्ट आता है। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। महिलाओं को हमेशा घर का शुभ और अशुभ सोच के काम करना चाहिए। अगर हम वो चीज़ें सोच के नहीं करते हैं तो उसका परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय श्री